एक ग्रह किसी को बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक ग्रह किसी को बर्बाद करना चाहता है, वैसे तो एक ग्रह किसी के दुश्मन नहीं होते। ये मिथ है कि लोग जब अपनी कुंडली दिखाते हैं तो कोई पंडित जी शनि की 7.5 आई और आप बर्बाद हो गए, तो वो शनि की 7.5 ने बर्बाद नहीं किया। शनि तो आपको प्योर करना चाहते थे। आपने जितने भी पाप कर्म किए, आपके उस पापों को हटा करके शनि ने आपको 24 कैरेट गोल्ड बना दिया। जब हम 1 किलो गोल्ड की ईंट ले आए, लेकिन अभी उसमें कुछ मिक्सिंग है, अब हमने उसको प्योर करने के लिए डाल दिया, तो पता चला कि उस 1 किलो वेट में सिर्फ 750 ग्राम प्योर गोल्ड निकला। तो क्या आप 1 किलो के गोल्ड के पैसे में आप 750 ग्राम का मिक्स गोल्ड खरीदोगे? आप तो 24 कैरेट का ही गोल्ड खरीदोगे ना। तो ऐसे ही शनिदेव शिव भगवान के न्याय करता है। शिव भगवान से ही शनिदेव को न्याय अधिकारी बनाने का जो है कर्तव्य शिव भगवान ने ही शनिदेव को दिया था। अब शनिदेव किसका काम कर रहे हैं? बेसिकली तो वो शिव भगवान का काम कर रहे हैं, और शिव भगवान नहीं चाहते कि शनिदेव के रास्ते में कोई रोड़ा बने। हर व्यक्ति को उसके पाप कर्मों का, उसके अच्छे कर्मों का न्याय अगर कोई ग्रह नहीं कर पाता तो शनिदेव न्याय करते हैं। शनिदेव को अगर आपने समझ लिया ना, तो शनिदेव के मुरीद हो जाओगे आप। इतना प्यारा नेचर है शनिदेव का। शनिदेव ने आपको, मैं फिर से एक ऐसा उदाहरण देता हूं हमारे दर्शकों के लिए भी, ये बहुत प्यारा उदाहरण है दोस्तों। विक्रमादित्य का नाम सुना है आपने? बिल्कुल। राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, जिन्होंने चारों दिशाओं में राज किया। राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने अखंड राज किया। और वो हमारी शताब्दी के स्टार्टिंग में उनका राजपाट रहा है। जैसे कि और भी बहुत सारे, चंद्रगुप्त मौर्य, राजा अशोक सम्राट, ऐसे बहुत और भी राजा हुए हैं, लेकिन विक्रमादित्य बहुत बड़ा नाम था। और आपको मैं बता दूं कि राजा विक्रमादित्य के पास एक सिंहासन था। उस सिंहासन में 32 पुतलियां थी। विक्रम बेताल तो सुना है कि नहीं? विक्रम बेताल तो सुना है। हाँ। वो आपने टीवी पे एपिसोड्स में कहानियों के रूप में सुना होगा, लेकिन ये वही विक्रम की मैं बात कर रहा हूँ। विक्रम संवत जिनके ऊपर है, वो विक्रमादित्य की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। तो विक्रमादित्य के न्याय से एक बार राजा इंद्र देवता को अपने न्याय में कुछ कमी का आभास हुआ। तब उन्होंने राजा विक्रमादित्य को स्वर्गलोक बुलाया था और उनसे कोई न्याय कराया था। और राजा विक्रमादित्य ने बिल्कुल उचित न्याय किया था। वजह जो भी थी, बट उचित न्याय। तो उनके न्याय से शनिदेव भी बड़े प्रभावित हुए। अच्छा। जब शनि की 7.5 विक्रमादित्य के ऊपर आई, तो शनि कहते हैं ना, हर मनुष्य से जाने अनजाने कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। गलतियां का उदाहरण कैसे मैं आपको दूं? आप गाड़ी चला रहे हो या पैदल चल रहे हो। जब आप यहां से अपने घर तक गाड़ी से जाओगे या पैदल जाओगे, तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी के नीचे 12, 15, 25 जीव जंतु, कीट कोई आ जाए, उनकी मृत्यु हो जाए। आप खाना बना रहे हो, छौंक लगा रहे हो, गर्म खाना बन रहा है, अब कोई छोटे जीव जंतु कुछ उड़ रहे हैं, आपके खाने में गिर जाए, लेकिन आपने तो उनको भून डाला ना। तो जाने अनजाने कुछ गलतियां भी, हमारे पांव के नीचे चींटियां आ जाती हैं, वो मर जाती हैं, वो तड़प रही हैं, हमें तो पता ही नहीं चला, हम तो अपने रास्ते पे जा रहे हैं। तो जाने अनजाने हमसे कुछ गलतियां भी होती हैं। तो हमारे इन गलतियों का प्रायश्चित भी शनिदेव कराने का काम करते हैं। अच्छा। तो शनिदेव ने, जब राजा विक्रमादित्य के ऊपर शनि की 7.5 स्टार्ट हुई, तो उनकी जब परीक्षाओं का समय आया, तो उनके ऊपर वो एक रात को वो अपने राजमहल का, अपनी प्रजा का सुख दुख देखने के लिए एक वेशभूषा अपनी चेंज करके निकले। तो रास्ते में जब वो जा रहे थे, तो एक रानी का हार, उन्हीं की महल से उन्हीं की रानी का हार चोरी हो जाता है। और वो जो हार है, वो एक मोर निगल लेता है। एक मोर उसको निगल लेता है। लेकिन आरोप किस पे लगता है? राजा विक्रमादित्य। लेकिन वो समझना चाहते हैं, तो राजा विक्रमादित्य को सजा होती है। फिर उसके बाद वो समझना चाहते हैं, तो एक आपने शनि चालीसा में भी पढ़ा होगा कि तेली घर कोल्हू चलवायो। तेली के घर भी उनको कोल्हू चलाना पड़ा। यानी कि भले ही उनकी अपनी मर्जी थी, भले ही कोई भी वजह थी, लेकिन जब शनि की 7.5 आई, तो उनसे शनि देवता ने हर वो काम कराया जो जिससे उनका प्रायश्चित पूरा होता।
जो जो भी उनसे गलतियां थी उसका प्रायश्चित पूर्ण कराया और एक स्वान के रूप में हमेशा उनके साथ रहे। अच्छा। स्वान के रूप में हमेशा उनके साथ रहे कि जब भी उनका मनोबल वीक होता था तो वो उनको सपोर्ट करने का काम भी करते थे, यानी कि उनको कभी परेशान भी नहीं होने दिया। परेशान जब होते थे तो उनको सपोर्ट भी करते थे। तो बाद में जब शनि की 7.5 खत्म हुई तो वापस से उनका राजपाट उनको मिला। और ये आप शनि चालीसा पढ़ोगे ना तो एक बड़ी बात है कि उनका जिक्र है